नमस्ते प्यारे बच्चों, मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आपका सारा सिलेबस हो चुका है। अब आपके फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करके अपनी नई क्लास में आ जाओगे। आप अपनी नई क्लास को कैसे सजा सकते हैं? तो बच्चों, आज हम मिलकर यही सीखेंगे कि हम अपनी क्लास को कैसे सजा सकते हैं। हमने सबसे पहले अपनी क्लास की दीवारों को साफ कर लिया। उसके बाद हम अपनी क्लास की दीवारों पर शीट्स को चिपका देंगे। जो आपका मनपसंद कलर हो आप वो शीट लगा सकते हो, जिसके ऊपर चार्ट्स अच्छे से दिखाई दें। इसके बाद आप उसका बॉर्डर लगा सकते हैं शीट से। हमने देखिए अलग अलग बॉर्डर लिए हैं। ये क्लास बुलेटिन बोर्ड के लिए बॉर्डर लिया है और ये हमारा स्टूडेंट कॉर्नर के लिए बॉर्डर है। आप कोई भी कंट्रास्ट में बॉर्डर लेकर लगा सकते हैं। इसी तरह हम अपनी दीवारों को अलग अलग चार्टों से सजा सकते हैं। हमने ये स्टेट्स और कैपिटल्स के कटआउट्स बनाए हैं और चार्ट का बॉर्डर भी हमने शीट से बनाया है। यह हमने एक पोयम ली है जिसको हमने बुक की शेप दी है। इसी तरह आप कोई भी शेप लेकर चार्ट्स को बना सकते हैं। जितनी अच्छी शेप होगी हमारे चार्ट्स उतने ही अच्छे दिखाई देंगे। कलरफुल चार्ट्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। आप देखिए हमने अलग अलग शेप में चार्ट्स को बनाया है। इसी तरह से हमने शेप्स ली मैथ्स में, तो इसके भी हमने एग्जाम्पल्स को 3D लुक देकर बनाया। हमने पूरा इस दीवार को मैथ्स का कॉर्नर बना दिया। 2 to 9 हमने इसमें टेबल ली और काउंटिंग की शेप देकर उसी के अंदर हमने टेबल्स को लिख दिया, जिससे काउंटिंग भी दिखेगी और बच्चों को टेबल भी याद हो जाएगी। यहाँ हमने टाइम का चार्ट लगाया है और एक दूसरी दीवार पर हमने हिंदी का टॉपिक लिया है। तो हिंदी में हमने स्टोरी लगाई है और जलचक्र लगाया है। यह हमारा सबसे दीवार का ऊपर का कोना है, जिसमें हमने अपने स्टेट और कैपिटल्स जो कटआउट्स बनाए थे वो लगाए। प्यारे बच्चों, क्लास में लगाने के लिए कैलेंडर हमने मैग्नेट की मदद से बनाया है। इसमें डेट के साथ वीक्स नेम, वेदर, सीजन एंड मंथ्स नेम भी हैं। हम इसको डेली अपडेट कर सकते हैं, जो बच्चों को रिकॉल कराने में एज अ TLM भी यूज में आ सकता है। जैसे आज 22 फरवरी है, आज का दिन बुधवार है यानी वेडनेसडे, महीना है फरवरी, सीजन है विंटर और आज का वेदर है सनी। तो हम इन सबको लगाकर यहाँ अपडेट कर देंगे। प्यारे बच्चों, मंथ नेम के साथ साथ आप वेदर और सीजन भी इसे देखकर बता सकते हो। अब आप देखेंगे कि हमने एक दीवार पर इंग्लिश का टॉपिक लिया है, क्रो की स्टोरी ली है, पार्ट ऑफ स्पीच ली है, इसको हमने फ्लावर की शेप दी है और हमने बीच में पोयम रखी है। इस तरह से आप एक एक दीवार पर अपना एक एक सब्जेक्ट लेकर भी काम कर सकते हैं। हमने खिड़कियों पर किताबें लगाई हैं, जिससे बच्चे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और दीवारों पर हमने नीचे शीट लगाकर बच्चों का काम लगाया है। जो बच्चे करते हैं वही हम बच्चों ने यहाँ पेस्ट कर दिया। बच्चों ने अपने हाथ की भी छाप छोड़ी है। इसी तरह हमने क्लास रूल्स लगाए। अब देखिए हम आपको चार्ट्स की झलक दिखा रहे हैं। हेल्थी फूड, अनहेल्थी फूड, ये हमारा अचीवमेंट्स ऑफ द मंथ, बच्चे क्या क्या काम करते हैं। मैथ्स में हमारी शेप्स आ गई। ये हमारा एक TLM का भी है
ट्रांसपोर्ट ले लिया हमने। अलग अलग तरह से हम चार्ट्स लेकर बना सकते हैं। थिंग्स अराउंड अस, इसका हमने चार्ट बनाया। टाइम का हमने चार्ट बनाया। तो आप हर अलग अलग टॉपिक को लेकर चार्ट बना सकते हैं, कोई भी उसे शेप दे सकते हैं। हमने क्रो को 6 पार्ट में डिवाइड करके क्रो की स्टोरी ली है। ऊपर हमने सोलर सिस्टम लगाया। तो इस तरह से हम अपनी क्लास सजा सकते हैं। क्लास बुलेटिन बोर्ड हमने अलग से तैयार किया। बच्चों का काम हमने नीचे लगाया। तो इसी तरह से आप अपनी क्लास को डेकोरेट कर सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बच्चे बहुत सुंदर सुंदर काम करते हो आप सब। ये सब आपका ही काम है। देखिए अब हमारी क्लास कैसे तैयार हो गई है। सभी को अच्छी लग रही है क्लास। तो सभी मिलकर ऐसे ही अपनी क्लास तैयार करेंगे। और जब हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं तो हमारा मन भी बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह से जो हमारे चार्ट्स में हमने लिखा या हमने बनाया वो हमें सामने दिखाई देगा, तो उससे हमें और अच्छा लगेगा और हमें वो हर पल सामने दिखेगा तो याद हो जाएगा। इस तरह से हमारी क्लास सजकर तैयार हो गई है। प्यारे बच्चों, किसी कमरे की साज सजावट ही बताती है कि वह कमरा किस उपयोग में लाया जाता है। जैसे जहाँ खाना पकाने का सामान रखा हो तो हमें पता चल जाता है कि वह हमारा रसोई घर है। इसी तरह जहाँ सोफ़े रखे हों उससे हमें पता चल जाता है कि वह हमारा लिविंग रूम है। इसी तरह आपकी क्लास की सजावट ही बताती है कि यह कौन सी क्लास है और बच्चे कितने एक्टिव हैं। प्यारे बच्चों, हमारी क्लास ही हमारी छवि को दर्शाती है। क्लास में लगे चार्ट्स आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही लगाए जाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह आपको अपनी क्लास अच्छे से चार्ट लगाकर सजानी है और अपनी क्लास के चार्ट्स का ध्यान रखना है। इसी के साथ धन्यवाद। 3 से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ इसको सजाया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें इस कक्ष में जो है बच्चों के सीखने के लिए है और इससे वाकई में बच्चों का ज्ञानोदय होगा। यह कक्ष बच्चों के मन के आकाश में एक तरह से ज्ञानोदय की तरह है। और मैंने पाया बच्चे जो हैं इन दीवारों पर लगी इन सामग्री से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं और बच्चे उत्साहित हैं और मन लगाकर चीजों को देख रहे हैं। बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें इस कक्ष में डिस्प्ले की गई हैं। बच्चों द्वारा खुद बहुत सी ड्राइंग जो काफी अच्छे स्तर की हैं वो भी दीवारों पर डिस्प्ले की गई है। इससे बच्चे जिनका आर्ट में अच्छा हुनर है उन बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कक्ष छात्रों और अध्यापिकाओं दोनों के द्वारा निर्मित किया गया है और मुझे यहाँ पर आकर विशेष खुशी हुई है और मेरी इच्छा है कि सभी
अध्यापक इस कक्षा कक्ष से जो भी अधिगम शिक्षण सागरी उनको लगते है कि उनके लिए उपयुक्त है, वो अपनी कक्षा में भी उसी का मॉडल तैयार करके बच्चों को पढ़ाएं। इससे जो है बच्चों की शिक्षण समझने में, टीचर के लिए समझाने में काफी आसान रहेगा शिक्षण, और बच्चों को सीखने में ये चीज जो है काफी बच्चों को उत्साहित करेगी, ये मेरा मानना है। निगम में पढ़ने वाले प्यारे बच्चों और निगम में कार्यरत सभी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कुछ अध्यापक बच्चों के साथ मिलकर के अपनी कक्षा को डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं। कक्षा को जो सजाना है वो आप देख रहे हैं कि उससे क्लास जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और पढ़ाई के ऊपर बड़ा ही इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, और साथ ही कक्षा भी बहुत सुंदर लगती है। इसलिए और डिपार्टमेंट ने भी इसी वजह से हर बुधवार को एक्टिविटी डे घोषित किया है। इस एक्टिविटी डे पर आप सभी शिक्षकों को अपने बच्चों के साथ मिलकर के, अपनी कक्षा के बच्चों के साथ मिलकर के अपनी कक्षा को सजाना चाहिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अपने कक्षा की दीवारों पर आप उसको लगा भी सकते हैं, जिससे कि कक्षा न केवल सुंदर बनेगी बल्कि साथ ही वो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी, और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा और प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि इन्हीं शिक्षकों की भांति आप सभी शिक्षक इस तरह से अपनी कक्षा को सजाएं और अच्छे से कार्य करें